तत्वों का आवर्त वर्गीकरण लिखा हुआ है। तो तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पीरियडिक क्लासिफिकेशंस, पीरियडिक टेबल्स के बारे में पढ़ना है इसमें। तो पीरियडिक टेबल्स का जो इसका खोज करने का कारण क्या हुआ, शुरू में जब फर्स्ट टाइम्स में जितने भी तरह के, उस समय तो शुरू में कम तत्व था, तो कम अगर तत्व है तो उसको एक व्यवस्थित करने के लिए एक सिस्टमैटिक ऑर्डर्स के रूप में जो हो गया रखने के लिए जो हो गया नियम बना। जैसे आपके घर में जो होता है कि साबुन जो रहता है, खींचने वाला साबुन, नहाने वाले साबुन, सभी को अलग अलग रखते हैं। और इसी तरह से जो आपके किचन का जो सामान जो रहेगा किचन में रहेगा। कभी वैसा हुआ है कि जो टॉयलेट साफ करने वाला उसको किचन में हम लोग रखे हुए हैं? यानी कि उसका एक ऑर्डर होता है। तो इसी तरह से तत्वों को एक सिस्टमैटिक ऑर्डर से उसको रखने की जो नियम बनाया गया है जितने भी तरह के। तो शुरू में जो तत्व क्या था, कम था। क्या था? कम। तो उसी के अनुसार सजाया गया, रखा गया, व्यवस्थित किया गया। तो पहला जो हो गया साइंटिस्ट जो है डॉबरेनर्स ने आया। कौन आया? डॉबरेनर्स। कब? 1817। तो उसने जो हो गया तत्वों को किस तरह से सजाया कि सन 1817 ईस्वी में समान गुण वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। यानी कि समान गुण वाले मीन्स जिसका गुण एक जैसा मिलता था उसको एक ग्रुप में उसने रखा, एक समूह में रखा। जैसे 1 क्लास को अलग रखते हैं, 2 क्लास को अलग रखते हैं, 9 को अलग रखते हैं, 10 क्लास को अलग रखते हैं। इससे जो होता है, इस चैप्टर से जो होता है, एसएससी में भी क्वेश्चन पूछी जाती है, रेलवे में भी पूछी जाती है। अभी जो हो गया सीटेट का एग्जाम जो हो रहा है उससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी जो टीचर्स बनेंगे इसका भी उनका टेस्ट जो हो गया, इससे भी उनको क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। तो समान गुण वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। उन्होंने बताया क्या? बताया कि त्रिक के 3 तत्वों के उनके परमाणु द्रव्यमान को आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लगभग औसत होता है। औसत हम लोग कैसे निकालते हैं? जितने संख्या जो रहते हैं उसका सभी को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और जितना संख्या रहेगा उससे क्या करेंगे? भाग देंगे। जितना उसका परमाणु भार रहेगा, ठीक ना, उसको क्या करेंगे? सम कर देंगे, योग कर देंगे। उनकी जितनी संख्या रहेगी उससे क्या करते हैं? भाग देंगे। उसी तरह से औसत निकालते हैं हम लोग। तो जैसे करने का मतलब जो हो गया कि जैसे हम लोग लिथियम्स और सोडियम्स और पोटेशियम्स को 3 तत्वों को लिए हैं एक साथ, एक समूह में लिए, ठीक ना। लिथियम्स का परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है परमाणु संख्या लिथियम्स का। ये लिखा गया है परमाणु भार। परमाणु संख्या कितना होता है? सोडियम का कितना होता है? का ये परमाणु संख्या, ये जो नीचे लिखा हुआ है क्या है? परमाणु भार। क्या है? परमाणु भार। 3 को एक समूह में रखा। कारण क्या है कि अगर इसका भार ठीक ना, दोनों का औसत बीच वाले के क्या हो गया? बराबर। जैसे हम लोग जोड़ेंगे 6 + 23 कितना? 2 को है तो क्या करेंगे? 2 से हम लोग भाग देंगे, औसत निकाल रहे हैं ना। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका जो होता है आपको इतना नहीं होता है, इसका कितना होता है? 39 होता है। पोटेशियम का कितना होता है? 39 सर 39 जब हो गया तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा? कितना हो जाएगा? बोतल तरफ पकड़ो ना।
लिथियम का जो होता है आपको, ये भी गलत लिखा हुआ, इसका जो होता है आपको कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है? 7 प्लस 39 कितना हो जाएगा? 46/2 क्या हो गया? 23। यानी कि बीच वाले के जितना जो हो गया, बीच वाला कितना है? 23। ये 23 आ गया ना? जी सर। अब इसका कहने का मतलब है कि 3 को एक साथ रखा, किसने? डोब्रिनर्स ने। एक साथ रखने के कारण क्या हुआ कि पहला और तीसरा का सम जितना रहेगा उसे 2 से भाग करेंगे तो बीच वाले के क्या हो गया? बराबर औसत होगा। पहला और तीसरा का जो द्रव्यमान का जितना आएगा उसे 2 से भाग देंगे, ठीक ना? जितना आएगा तो बीच वाले के बराबर होगा। तो इस तरह से उन्होंने, डोब्रिनर्स ने एक साथ उसने रखा। तो उन्होंने ये भी चीज देखा कि और सारे जो एलिमेंट्स जो होते हैं वे सभी पर लागू नहीं होते थे, और जो एलिमेंट्स को देखा गया तो उस सभी पर लागू नहीं होता, क्योंकि उस समय कुछ ही तत्व जो हो गया खोजे गए थे, तो उसने जो माइंड में आया उसने रख दिया। तो उन्होंने यही चीज बताया कि 3 को त्रिक के मतलब 3, ठीक ना, एक साथ रखने का, कि पहला और तीसरा का जो उसका परमाणु भार जो होगा, ठीक ना, उसका क्या हो जाएगा? सम, यानी कि एवरेज हो जाएगा, ठीक ना, औसत हो जाएगा। 2 है तो 2 से भाग दे देंगे तो बीच वाले की क्या होगा? बराबर होगा। उसके बाद जो हो गया कि न्यूलैंड साहब ने आए। किसने आए? न्यूलैंड। न्यूलैंड का अष्टक नियम जो होता है कब? 1866 जॉन डाल्टन ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। आरोही मतलब क्या होता है? आरोही मतलब किया। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व, सबसे कम, ठीक ना, सबसे कम जो होते हैं जिनका परमाणु द्रव्यमान कम होता है उसको क्या किए? शुरू में रखा। कहाँ रखा? शुरू में वाले तत्व को हाइड्रोजन से आरंभ किया। आरंभ मतलब जहां से शुरू किया, कहां से? हाइड्रोजन से आरंभ किया, तथा 56वें तत्व थोरियम तक। थोरियम का कितना होता है? 56। थोरियम पर क्या किया? समाप्त। किसने? न्यूलैंड। 1866। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले वाले तत्व के क्या होते हैं? समान। यानी कि पहला, प्रत्येक का पहला जो तत्व जो रहेगा, लिखा है प्रत्येक का 8वें तत्व, 8वां तत्व पहले वाले तत्व के गुणधर्म क्या होते हैं? उसके समान, एक समान होते हैं। कहने का मतलब जो होता है संडे मंडे जो होता है, जिस तरह से हम लोग लिखते हैं, तो आज कौन सा दिन है? ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार है। और नेक्स्ट मंगलवार कब आएगा? कितने दिन? 7 दिन के बाद, यानी कि 8वें दिन। 7 के बाद क्या होगा? 8वें होगा ना? 8वें। आज है क्या? मंगलवार है। अब फिर 8वां दिन क्या हो जाएगा? मंगलवार। मंगलवार क्या हो रहा है? मिल रहा है। तो इसीलिए जो हो गया, उसने क्या चीज किया कि प्रत्येक का 8वें तत्व का गुणधर्म पहले वाले तत्व के समान, इसलिए मिल रहा है मंगलवार। तो नेक्स्ट 8वां क्या हो जाएगा? मंगलवार। जैसे शुक्रवार को हो गया, नेक्स्ट शुक्रवार 8वें दिन क्या होगा? शुक्रवार आएगा। रविवार जो रहेगा फिर 8वें दिन क्या होगा? मिल रहा ना? तो इसी तरह से उसने एक नियम जो बनाया, जिस तरह से गीत जो होती है, सॉन्ग जो होते हैं, उसको जाइएगा सीखने के लिए तो वहां पर सा रे गा मा पा धा नी, फिर सा आ गया, रिपीट हो गया ना? रिपीट हो गया। इस तरह से एक गाना जो हो गया डो रे मी फा सो ला टी बनाया गया है। तो जिस तरह से उसने जो बताया कि पहला जो हाइड्रोजन से शुरू किया है,
ठीक ना। छपन तक जो हो गया, थोरियम तक क्या किया है, लास्ट कर दिया, अंत कर दिया। तो इस तरह से कहने का मतलब कि इसका प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये जितनी जो हो गए एक साथ, ये क्या हो गए, इसका प्रॉपर्टीज गुण जो है क्या मिलेगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी का क्या करेगा, गुण जो हो गया एक साथ मिलेगा। इसलिए कि ये भी जो पहला और 8वां पर आएगा। जैसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम ना, सोडियम कितने नंबर पर है, 8वें पर। देखिए यहाँ शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7 8 पर गया ना। जिस तरह से संडे मंडे हम लोग लिखते हैं, उसी तरह से इसका सारे गामा पर जो म्यूजिकल सॉन्ग पर जो हो गया उसने सजाया, किसने, न्यूलैंड ने। समझ में आ गया ये? तो इसीलिए इसको बोलते हैं अष्टक का नियम बोलते हैं। अब उसके बाद जो हो गया कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी, मेंडलीफ साहब ने आए तब 1869 उन्होंने अपनी सारणी में तत्वों को, ये क्या लिखा हुआ है, तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों को समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। क्वेश्चन आपसे पूछी जा सकती है, ठीक ना। मेंडलीफ ने जो हो गया कि अपने जो हो गया किस आधार पर उसने अपने सारणी में तत्वों को सजाया, तो वहां से आप बोल सकते हैं तत्वों के उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों के समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। उन्होंने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में क्षैतिज पंक्तियों तथा ऊर्ध्वाधर खानों में रखा, ठीक ना। ऊर्ध्वाधर यानी कि रो और कॉलम, जैसे ग्रुप जिसे बोलते हैं ना, एक ग्रुप जैसे हो गया और फिर कॉलम जो हो गया, इस तरह से उसने व्यवस्थित किया। किसने, मेंडलीफ ने। कब, 1869। उसके बाद मेंडलीफ के समय जो हो गया कि सारणी में जो हो गया कितने तत्व थे, 63 तत्व को ही रखे गए थे। कितना, 63 तत्व। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में जो हो गया आवर्त कितने थे, 7, और वर्ग कितने थे, 9। अब जो हो गया ये मेंडलीफ का हो गया, ठीक ना। मेंडलीफ के बाद जो हो गया अब आपसे इसमें पूछा जा सकता है कि मेंडलीफ के समय जो हो गया, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, 7। कितने वर्ग होते हैं, 9। अब उसके बाद न्यू जो आता है, न्यू मॉडर्न पीरियडिक टेबल्स, जिसको आधुनिक आवर्त सारणी बोलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी देखिए, इसमें जो हो गया कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो हो गया पूछा जाएगा आपसे, आधुनिक आवर्त सारणी में जो हो गया, इसको 1 से लेकर 18 तक लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग बोलेंगे ग्रुप के मतलब वर्ग, ठीक ना। तो ग्रुप पूछा जाएगा, वर्ग जो होते हैं कितने होते हैं, 18। इसमें आधुनिक आवर्त सारणी, और इसको हम लोग बोलते हैं पीरियड। पीरियड के मतलब होता है आवर। आवर पता चल रहा है ना जी। आवर कितने होते हैं, 7। आवर कितने होते हैं, 7। याद रहेगा ना जी सर। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पीरियड। और ग्रुप कितने होते हैं, 18। तो
पहला ग्रुप में यहां से याद रखना, क्वेश्चन से यहीं से पूछी जाती है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि पहला जो हो गया ग्रुप में, सॉरी पहला पीरियड में, यानी कि पहला फर्स्ट आवर्त में जो हो गया, कितने तत्व रहते हैं? 2। पहले में कितने रहते हैं? 2। और दूसरे में कितने रहते हैं? 8। याद रखना, कितने रहते हैं? 8। और तीसरे में कितने रहते हैं? 8। तीसरे में भी 8। और चौथे में कितने रहते हैं? 18। पांचवे में कितने रहते हैं? 18। छठे में कितने रहते हैं? 32। और सातवें में कितने रहते हैं? 32। याद रहेगा ना? जी सर। पहला आवर्त में कितने तत्व होते हैं? 2। और दूसरे में कितने होते हैं? 8। तीसरे में कितने होते हैं? 8। चौथे में 8। पांचवे में 8। छठे में 32। और सातवें में 32। तो सबसे छोटा आवर्त कौन सा होगा? 2। पहला। सबसे छोटा आवर्त पूछा जाएगा कौन सा है? पहला। तो उसमें तत्व कितने होते हैं? 2। इसलिए छोटा है। सबसे बड़ा पूछा जाएगा तो 7। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? 6। याद हो गया ना? जी सर। अब हम लोग यहां से पहला और दूसरा ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक। पहला और दूसरा ग्रुप को क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। याद रहेगा ना? जी सर। एस ब्लॉक में कौन कौन सा ग्रुप आते हैं? पहला और दूसरा। इसको ग्रुप बोलते हैं ऊपर से नीचे। ये क्या हो गया? आवर्त। ये हो गया। तो पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एस। और 3 से लेकर 12 तक जो होते हैं इसको बोलते हैं डी ब्लॉक। क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक। और आपको 13 से लेकर 18 तक जो होते हैं सी ब्लॉक, इसको बोलते हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक क्या होते हैं? पी ब्लॉक। याद रहेगा ना? पहला से लेकर दूसरा ग्रुप को बोलते हैं एस ब्लॉक। और आपको तीसरा से लेकर 12 तक को क्या बोलेंगे? और 13 से लेकर 18 तक को बोलेंगे याद रहेगा ना? तो पी ब्लॉक कहाँ से शुरू होता है? 13। पी ब्लॉक कहाँ से शुरू होता है? 3 से 11। याद रहेगा ना? जी सर। तो आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक विनाश तो बताए हैं? जी सर। है ना? तो एस में जो होता है कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? 2। पता है ना? 1s 2s करके बताया था ना? जी सर। तो अगर कहीं लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पर लिख देते हैं आपको, अगर S1 रहेगा, S1 रहेगा तो हम लोग कौन सा ग्रुप बोलेंगे? पहला। और S2 रहेगा तो क्या बोलेंगे? इसी तरह से D1 रहेगा तो मतलब डी ब्लॉक का पहला D1। ठीक ना? यानी कि तीसरा ग्रुप को बोलेंगे हम लोग D1। इसको बोलेंगे D2। अच्छा, D में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? बताएंगे ना? तो D1 से लेकर D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10 हो गया ना? D। ये समझ में आ गया? अब इसी तरह से जो होता है P ब्लॉक में जो 13 से शुरू होता है, तो यहाँ बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? P1, P2, क्या आ जाएगा? P6 तक भी होता है ना? 7 कहाँ से आएगा? यहाँ तक क्लियर हो गया? जी सर। और अभी हम लोगों ने सीखेंगे पीरियडिक टेबल्स को कैसे लिखा जाता है, उसको हम लोग अभी सभी लोग रेडी है ना? चलिए, ये तो कंसेप्ट आपको याद हो गया है? जी सर।
पहला जो होता है हम लोग बोलते हैं ठीक है। हेलिनाकरसेफरिया याद रहेगा ना? मीन्स हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम करके, ठीक ना? इसका क्या हो गया? नाम। कौन सा? पहला ग्रुप का। अब लिख सकते हैं कि नहीं? हेलिनाकरसेफरिया ये हो गया ना। अब इसके बाद जो हो गया, इसमें हम लोग लिखेंगे दूसरा की बात आ रही है। पहला में तो आपको आता है दो ही तत्व आता है ना, हाइड्रोजन, और लास्ट में आ जाता है हीलियम। तो यहाँ इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद हम लोग इसमें आता है, यहां से शुरू होगा बेटी मांगे बाप राजी। देखिए बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, या बेटी बोल सकते हैं? तो बेटी जो हो गया, बेटी भी मांग सकती है, जॉब करेंगे तो नहीं। बेटा मत पढ़ो, बेटी पढ़ो। चलिए ये जो हो गया पहला ग्रुप याद हो गया, एस ब्लॉक का पहला ग्रुप और एस ब्लॉक का ये दूसरा ग्रुप, यानी कि दो ही आते हैं। पीरियोडिक टेबल्स का पहला ग्रुप तो बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं अल्कलीज ग्रुप। क्या बोलते हैं? अल्कलीज ग्रुप। कौन सा? पहला ग्रुप का नाम है अल्कलीज ग्रुप और दूसरा ग्रुप का नाम है अर्थ अल्कलाइंस ग्रुप। क्या नाम है? अल्कलाइंस ग्रुप। यानी कि दूसरा ग्रुप का नाम क्या है? अर्थ अल्कलाइंस ग्रुप। अब इसमें हम लोग इसको लिख देंगे, लेकिन इसका परमाणु संख्या लिखना होगा, कैसे लिखेंगे? तो लिखना बात आ रही समझ में ना? देखिए बिना देखे हुए हम लोग लिख सकते हैं। केवल आपको एक ट्रिक याद होना चाहिए कि पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 8, चौथा में 18। समझ में आ गया ना? हाइड्रोजन के तो हम लोग तो जानते हैं क्या होता है, 1। पता चल जा रहा है ना? 1 में हम लोग इसको हाइड्रोजन 1 है। अगर हम लोग क्या करेंगे कि 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। पक्का? जी सर। और 3 में हम लोग 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? पक्का? जी सर। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 में हम लोग 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। देखिए एक बार हम लोगों ने क्या किए हैं, 1 में कितना जोड़े हैं? 2। अब फिर क्या किए तो 3 हो गया है। अब 3 में 8 जोड़ेंगे तो 11। अब फिर 11 में 8 जोड़े हैं तो 19। अब 19 में हम लोग फिर क्या करेंगे? 18 जोड़ेंगे। कितना हो जाएगा? 37। पक्का? जी सर। समझ में आ गया ना? जी सर। और 37 में फिर 18 जोड़ेंगे हम लोग। 55। पक्का? जी सर। अब 55 में हम लोग क्या करेंगे? 32 जोड़ेंगे। कितना हो जाएगा? 87। ऐसा है? जी सर। पक्का? जी सर। अब इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं। तो आप लोग पहला ग्रुप को लिखना होगा एस ब्लॉक का, ठीक ना? तो नाम लिख सकते हैं, उसका परमाणु संख्या भी लिख सकते हैं, बहुत इजी है।
यानी कि 1 से शुरू होता है। 1 में कितना जोड़े हैं? 2। कितना हो गया? 3। और 3 में 8 जोड़े हैं तो 11 में 8 जोड़ेंगे तो 19। और 19 में कितना जोड़े हैं? 18। कितना हो गया? 37। और 37 में 18 जोड़े हैं तो 55 में 32 जोड़े हैं तो 87। कंप्लीट हो गया? जी सर। अब इसी तरह से इसमें भी हम लोग इसको जानते हैं, ये 4 तो 2 तो जोड़ेंगे नहीं हम लोग, तब 3 है ना, तो 3 के बाद 4 होता है। जी सर। 4 में हम लोग 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। फिर 12 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। अब 20 में हम लोग 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? अब फिर अगर हम लोग 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 56 में 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? आ गया ना? जी सर। 2 को छोड़ दिए, इसमें क्या किए हैं? 8 जोड़ दिए हैं, फिर 8 जोड़े हैं, और फिर 18 जोड़े हैं, फिर 18 और लास्ट में 32। क्लियर हो गया ना? जी सर। याद भी हो गया होगा? जी सर। एक बार इसको बोलिए तो, खेली ना कर रब से प्यार, बेटी मांगे चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे पी ब्लॉक पे चलेंगे, इसलिए कि बड़ा है ये ना। इसके बाद इसमें 6 वाला में है, चलेंगे हम लोग। तो इसमें जो है आपको यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से देखिए 13 से हम लोग, यानी कि इसको कैसे याद रखेंगे? इसमें तो 2 आ ही गया है, ठीक ना? तो इसमें हम लोग याद करते हैं, देखिए बैगन, आलू, गाजर, नहीं, इसे बैगन, आलू, इसमें अब 14 ग्रुप को देखिए, ब्रॉन्ज, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड हाइड्रोजन। देखिए बी से ब्रॉन्ज, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम। 80 का क्या है लास्ट में? इतना ही तक चलेगा क्या? इसमें हम लोग चलते हैं 14 में। तो 14 में होता है आपको, देखिए कहे सिया जी सुनो, कहे सिया जी सुनो पर हो, उसको कोई दिक्कत नहीं। देखिए कहे सियाजी सुनो, ठीक ना? सी से कार्बन, एसआई से सिलिकॉन, सी से जर्मेनियम, एस से स्टेनस और पीबी से लेड। कहे सियाजी सुनो। अब इसके बाद यहाँ से आता है आपको नेहा, पूजा, सभी, बिंदास, नहीं तो बिहार, नहीं सभी बिहार, नहीं तो बिंदास बोल सकते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। जिसका किस्मत खुल जाता है। चलिए उसके बाद हम लोग
यहाँ से 16 ग्रुप आ रहा है। जी सर। इसमें होता ओ सनम इसमें आ गया ना, ओ सनम से तेरे को लव। चलिए उसके बाद फिर कल सबको बजा दी कान की, फिर कल क्लोरीन 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 आयोडीन और एट साइंस कर जी सर। अब उसके बाद 18 ग्रुप का हम लोग लिखेंगे। जी सर। ही ना नेहा अगर कर जरोक्स रेहान। यही होता है ना। ठीक है सर। नहीं बता रहे। देखो, हे नेहा अगर कर जरोक्स रेहान की खोजी। नेहा अगर कर जरोक्स रेहान की खोजी। चल इसको जो अपने तरीका से भी बना सकते हैं, कोई जरूर है कि इसी तरह से हम लोग बना सकते हैं। जी सर। ठीक ना। अब इसका हम लोग लिखेंगे क्या, परमाणु संख्या। ये देखो 4 है तो 5 होगा। जी सर। और 5 में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कितना ऐड करेंगे, 8। कितना हो जाएगा, 13 में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 31। 31 में 18 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 49 में अगर हम लोग 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना, 81 है। देखो तुम लिखा हुआ पक्का, गलत नहीं है ना। चलिए उसको तो हम लोग, ये लास्ट वाला है ना। चलिए इसमें जो है 5 का 6 होता है, 6 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। 14 में हम लोग 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 में 18 जोड़ेंगे, 50 में 32 जोड़ेंगे तो है, लिखा हुआ। अब इसमें 7 है, 7 में 8 जोड़ेंगे तो 15 हो गया। अब 15 में 18 जोड़ेंगे तो 33 में हम लोग 32 जोड़ेंगे तो और 51 में हम लोग 32 जोड़ेंगे तो हो गया। अब इसमें 7 के बाद 8 होगा, 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16 में 18 जोड़ेंगे तो 34 में हम लोग 32 जोड़ेंगे ना, 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 52 में 32 जोड़ेंगे तो ठीक है ना। जी सर। इसमें कितना जोड़े हम लोग, 18 जोड़े हैं ना। जी सर। लेकिन इसमें हम लोग क्या किए हैं, कितना जोड़े हैं, 8।
और फिर 18 जोड़ेंगे और फिर इसमें 18 जोड़ेंगे ना और फिर 32 जोड़ेंगे। लास्ट में 32 है। इसमें क्या होगा 9 में 8 जोड़ेंगे 17 में 18 जोड़ेंगे और फिर 18 जोड़ेंगे और फिर 32 जोड़ेंगे। अब इसमें जो हो गया किसका तो जानते हैं क्या होता है 2 होता है, उसके जैसा आ जाएगा 2 में 8 जोड़ेंगे 2 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा 10 में हम लोग कितना जोड़ेंगे 8 जोड़ेंगे तो 18 में 18 जोड़ेंगे 36 में 18 जोड़ेंगे 54 में हम लोग 32 जोड़ेंगे तो 86 में 32 जोड़ेंगे तो 118। ये हो गया ना जी सर। तो इसमें हम लोग इसका एटॉमिक नंबर लिख दिए हैं। तो अब इसकी कहानी जो आती है इसको बोलते हैं हाइड्रोजन ग्रुप। क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं तो जिसको नोबेल गैस भी बोलते हैं जी सर। अक्रिय गैस भी बोलते हैं जी सर। निष्क्रिय गैस भी बोलते हैं जी सर। जो दूसरे से क्रिया नहीं करता। और इसका जो होता है कि सबसे बाहरी कक्षा में जो होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़े हैं तो इसका जो हीलियम्स का जो रहता है बाहरी कक्ष में कितना ये तो 2 रहता ही है जी सर। 2 रहेगा। जी सर। अब इसमें क्या रहता है 2 और 8 यानी कि इसके सभी जो बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन्स जो रहेगा कितना रहेगा 8 जी सर। कितना रहेगा 8 जो कि पाठ पूरा खत्म कर देता है इसी से। बात है समझ में जी तो कोई भी पूछेगा कि पहला नोबेल गैस कौन सा है हीलियम, दूसरा नियोन, तीसरा आर्गन, चौथा क्रिप्टन, पांचवा जेनर, छठा रेडॉन। जो हो गया पढ़ना। जी सर। अब जो हो गया इधर हम लोगों ने पढ़े हुए थे इसको बोलते हैं अल्कालीज ग्रुप। क्या बोलते हैं अल्कालीज ग्रुप। तो लेकिन जो होता है अल्कालीज धातु ग्रुप जिसे बोलते हैं तो हाइड्रोजन्स को छोड़कर सभी जो होते हैं इसमें आपको क्या होते हैं मेटल्स होते हैं धातु होते हैं। क्या होते हैं धातु। लेकिन हाइड्रोजन जो होता है क्या होता है अधातु। क्या होता है अधातु। तो आपसे पूछा जाएगा कि अल्कालीज ग्रुप का पहला एलिमेंट्स कौन सा होगा पहला तत्व कौन सा होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे लिथियम। ठीक ना। इसलिए कि ये सभी जो होते हैं क्या होता है अल्कालीज मेटल्स बोलते हैं अल्कालीज धातु। ठीक ना। तो धातु लेकिन हाइड्रोजन क्या है अधातु। क्या है अधातु। और ये सभी क्या है धातु है। तो पहला अल्कालीज ग्रुप का कौन सा आएगा लिथियम, दूसरा का क्या आएगा सोडियम और तीसरा का क्या आएगा पोटेशियम। समझ में आ गया जी सर। इसको हम लोग बोलते हैं अर्थ अल्कलाइंस ग्रुप। क्या बोलते हैं अर्थ अल्कलाइंस ग्रुप। दूसरा को हम लोग बोलते हैं। अब इसके बाद जो हो गया डी ब्लॉक का अगर हम लोग को लिखना होगा तो जी सर सही इसका डी ब्लॉक का लिखने का तरीका जो है इसमें देखिए साइंस टीचर विनीता करे मनमर्जी फिर भी कोई नहीं चूक जाने। नहीं साइंस टीचर विनीता करे मनमर्जी फिर भी कोई नहीं चूक जाने।
इसका आप परमाणु संख्या लिख सकते हैं। जी सर। 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ये चीज हो गया। जी सर। अब जो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा इसी तरह से इसमें भी लिखा जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अगर कोई भी आपको एलिमेंट्स दे दी जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि कौन सा ग्रुप के कौन सा पीरियड के कौन सा ब्लॉक में है, यानी कि आपको पूछा जाएगा ब्लॉक, क्या पूछा जाएगा, और ग्रुप और पीरियड, यानी कि ब्लॉक। ग्रुप के मतलब क्या होता है, वर्ग, वर्ग या समूह भी बोल सकते हैं। पीरियड के मतलब आवर। ये तीन चीज पूछा जाएगा। जैसे आपसे पूछा जाएगा, सभी लोग बुक खोल के देख लीजिएगा। जैसे हम लोग बात करते हैं सोडियम, सोडियम, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 11। तो इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। सभी लोग निकाल आता होगा। देखिए 1s2 3s1 समझ में आ गया ना। 1s2 2s2 2p6 3s1। अब यहाँ पर जो हो गया पूछा जाए, इसको जानते हैं हम लोग ना। 1 वाले को k सेल, 2 वाले को l सेल, इसको m सेल, k सेल, l सेल, k सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2। l सेल में 8 और n सेल में 1, जिसको हम लोग बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स एक है, निकल ऐसे तो निकालने आता होगा आप लोगों को, ऐसे बोलते हैं। अब इसमें देखना है कि जो 1 2 लिखा हुआ है ना 3, जो सबसे नंबर वाला जो लास्ट में सबसे जो बड़ा होगा, जो सबसे बड़ा होगा उसको हम लोग बोलेंगे पीरियड। क्या बोलेंगे, पीरियड। तो सबसे बड़ा क्या है, देखिए 1 है 2 है 3, कौन सा बड़ा है, 3। तो पीरियड कौन सा हो जाएगा, 3। आवर्त कौन सा आ जाएगा, 3। तीसरा आवर्त, ठीक ना। अब जो हो गया कि ये सबसे लास्ट जो कर रहा है किस पर, एस पर कर रहा है ना। तो एस पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एस है, एस तो शुरू में रहेगा। तो इसलिए ब्लॉक पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, एस। अगर ग्रुप पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, नहीं, इसलिए 1 है ना। समझ में आ गया। अब इसमें भी देख लीजिए कि जो आपको सोडियम लिखा गया है तीसरा पीरियड में है कि नहीं, है। तीसरा वर्ग के पहला ग्रुप, पहला ग्रुप को क्या बोलते हैं, एस। एस ब्लॉक आ गया ना। तो ये एस ब्लॉक हो गया। वर्ग क्या हो गया, पहला। अब पीरियड आवर्त कौन सा हो गया, इसी तरह से बन जाएगा कि नहीं, बन जाएगा। और हम लोग देख लेते हैं, जैसा कि मान लेते हैं नाइट्रोजन दे दिया, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितने होते हैं, 7। कितने होते हैं, 7। इसको लिखेंगे 1s2 2s2 2p क्या हो जाएगा, 3 हो गया, 3। इसको हम लोग के से बोलेंगे, इसको एल से। अगर इसका पूछेंगे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, 5। संयोजी इलेक्ट्रॉन्स 5। अब इसमें सबसे लास्ट में क्या आ गया है, पी आ गया है, पी आया हुआ है। अगर हम लोग सबसे लास्ट में नंबर जो हो गया ये क्या है, 2, तो ये क्या हो जाता है, पीरियड। क्या हो जाता है, पीरियड। पीरियड मतलब आवर, आवर जिसको हम लोग पीरियड बोलते हैं। लिख देते हैं।
कि आवर्त जो रहेगा कौन सा आ जाएगा? दूसरा आवर्त। अब इसके ब्लॉक पूछा जाएगा, ब्लॉक कौन सा हो जाएगा? P। लेकिन अब ग्रुप पूछा जाएगा, ठीक ना, वर्ग या ग्रुप। देखिए P रहेगा ना, P तो देखना है P कितना बाद आता है हम लोग को? 12 के बाद आता है ना, ये समझ में आ रहा है ना? तो P पर कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 3। तो क्या हो गया? वर्ग लिखना होगा, तो 3 में कितना जोड़ेंगे हम लोग? 12। तो कितना हो जाएगा? 12 समझ में आ रहा है क्यों ना? ये P में आया होगा, तो P कहाँ से स्टार्ट होता है? 13 से, यानी 12 के बाद जो हो गया। तो कहीं भी P अगर आएगा तो उसमें कितना जोड़ेंगे? 12 जोड़ेंगे। तो क्या निकल जाएगा? वर्ग। निकल जाएगा वर्ग, निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपको वर्ग? 15 में है, देखिए तो नाइट्रोजन है। और कौन सा आपको पीरियड आ गया है? आवर्त कौन सा है? देखिए दूसरा है ना, दूसरा के 15 में आ गया था नाइट्रोजन। और कौन सा ब्लॉक में आ गया है? P ब्लॉक। इससे क्वेश्चन पूछा जाए, एक क्लियर हो गया? अब इसी तरह से और देख लेते हैं हम लोग। P वाला देख लिए हैं और D वाला भी देख लेते हैं। नहीं, जैसे हम लोग लेते हैं टाइटेनियम, इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 22। सो रही है, एग्जाम नजदीक आ रहा है, तुम सोएगी? वाह क्या बात। टाइटेनियम का कितना होगा? 22। लिखेंगे इसको 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। अब इसमें सबसे जो आगे हम पीरियड निकालेंगे, सबसे नंबर जो बड़ा कौन सा है? 4। ये समझ में आ रहा है ना? जी सर। अगर पीरियड पूछा जाएगा, पीरियड मतलब क्या चीज बताया है? आवर्त। तो आवर्त कौन सा हो जाएगा? चौथा। ये समझ में आ गया? जी सर। नहीं है समझ में? लास्ट में सबसे 4 है ना? जी सर। ये 3 लिखा उससे नहीं मतलब है, इसके पहले 4 है तो बड़ा है ना, तो बड़ा वाला लिखेंगे। अब उसके बाद जो हो गया लास्ट में ये आ गया है ना डिनर, तो ब्लॉक पूछा जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। क्लियर है? जी सर। अब यहाँ पर बात आ रहा है ग्रुप या वर्ग। डी जो है, डी पर कितना है? 2। तो अब देखिए जो हो गया कि डी कहां से स्टार्ट होता है? 3 से। 2 के बाद 3। समझ में आ रहा ना? तो इसमें कितना जोड़ेंगे? 2। कितना जोड़ेंगे? 2 है ना? तो 2 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4। यानी कि आपको वर्ग कौन सा आ जाएगा? चौथा। और पीरियड कौन सा आ जाएगा? चौथा। ये देखिए चौथा, ये क्या है? पीरियड, आवर्त है। और इसमें चौथा क्या हो गया? ग्रुप है। यहीं पर ना श्रीमान जी, यहीं पर ये कंप्लीट हो गया। जी सर। इसी तरह से हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। चलिए इसमें जो हो गया सही विकल्प को आवर्त फलन होते हैं। इसमें कौन सा होगा? कौन सा होगा? देखिए पहला इसमें आंसर भी दिया हुआ है। देखिए आधुनिक आवर्त के नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं। परमाणु द्रव्यमान के, परमाणु आयतन के, परमाणु संख्या के, परमाणु घनत्व के। अभी हम लोगों ने पढ़े हैं क्या होगा?
इसको इंग्लिश में लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियडिक लॉ प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शंस ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक वॉल्यूम्स, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक डेंसिटी। क्या हो गया? नेक्स्ट जो हो गया आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या अभी हम लोगों ने पढ़े हैं ना, ये क्या है आधुनिक आवर्त सारणी। तो इसमें आवर्त कितने हैं? इसको पीरियड हम लोग बोलते हैं। क्लियर है ना? आंसर जो गलती होगा उसको बोलना। अब इसमें जो बताया जा रहा है कि द नंबर्स ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल्स इज कितना 7 हो गया पीरियड। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने आवर्त थे? 6 हम लोगों ने पढ़े हैं ना। जी सर 6 पढ़े थे। अभी लिखा गया है हाँ अभी लिखे हुए हैं, ये गलत है आंसर। कितने? 7 ना? जी सर जी सर 7 तो ये आपको गलत दिया हुआ है। क्या होगा इसमें? 7 अभी बंद ठीक जानती है ना हमको नहीं। कितने आवर्त थे? 6 एनसीईआरटी में दिया हुआ 6। उसके बाद जो गया परमाणु के तीसरे कोष में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? कोष बताया ना। पहला कोष में कितने होते हैं? 2 और दूसरा में 8 और तीसरा में 18, चौथा में 32, पांचवा में 50। ये कोष में पूछा जा रहा है ना। उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है? इसमें 6 है अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सारणी के आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं। 17 ग्रुप को क्या बोलते हैं? इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? फिर कल बाहर आई अंजलि क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। अक्रिय गैस इसमें कौन अक्रिय तत्व जो हो गया कौन से है इसमें? बताया ना। हीलियम्स, नियोन्स, आर्गन्स, क्रिप्टन्स, जेनन्स, रेडॉन्स होते हैं। उसके बाद आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? वर्ग। इसके बाद आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं? पीरियड बोलते हैं।